टायर्ड जैसे थोड़ा लग रहा है क्योंकि रात के ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं। सो वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ चुकी हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वाली वीडियो एंड हमारी लास्ट वीडियो ऑफ आवर जीकेएस अंडर ग्रेजुएट 2026 सीरीज की। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो आज की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में कहा था, आज की जो हमारी वीडियो है वो है एप्लीकेशन प्रोसेस एंड टाइम कितना लगता है उसके बारे में। तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो होता है वो दो तरीके के होते हैं, एक एम्बेसी ट्रैक एंड एक यूनिवर्सिटी ट्रैक। तो पहले जो है हम एम्बेसी ट्रैक के बारे में जानेंगे, उसके बाद जो है हम यूनिवर्सिटी ट्रैक के एप्लीकेशन प्रोसेस एंड ड्यूरेशन के बारे में जानेंगे। एम्बेसी ट्रैक में 3 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड के अंदर 3 राउंड्स होते हैं, सेकेंड राउंड के अंदर 2 राउंड्स होते हैं एंड थर्ड राउंड के अंदर आपका सिर्फ एक ही रहता है। तो एम्बेसी ट्रैक के अंदर आपको 4 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, जिसमें से एक सेट जो होता है वो ओरिजिनल होता है एंड 3 सेट जो होता है वो आपका फोटोकॉपी सेट होता है। तो आपको 4 सेट भेजने होते हैं। तो एम्बेसी ट्रैक में जो आपकी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको एम्बेसी के पास भेजनी होगी एंड उसका जो डेडलाइन है ना, एम्बेसी में कब तक आप सबमिट कर सकते हो, उसका डेडलाइन जो है वो एम्बेसी के अकॉर्डिंग होती है। तो आपको एम्बेसी की वेबसाइट या एम्बेसी को कांटेक्ट करके आपको जो है डेडलाइन जानना पड़ेगा एंड उससे पहले जो है अपनी डॉक्यूमेंट जो है एम्बेसी को भेज देनी होगी। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होगी एम्बेसी में एंड डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग में जो है आपके डॉक्यूमेंट बेस के ऊपर आपकी सिलेक्शन होगी। अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए हो देन यू आर आउट फ्रॉम द जीकेएस स्कॉलरशिप एंड अगर आप सिलेक्ट हो गए हो देन यू विल गो फॉर द इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू राउंड में आपको इंटरव्यू देना होगा एंड उन क्वेश्चन की गोलियों का जो है आपको डट के सामना करना पड़ेगा, बिकॉज आपको कॉन्फिडेंटली आंसर देना पड़ेगा एंड जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कट टू शॉर्ट आंसर दो एंड मेक इट क्लियर सो दैट यू नो जो सामने वाला जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसे पता चले कि लाइक हाउ सीरियस यू आर। एंड फॉर्मली ड्रेस होके जाना एंड बहुत ही अंदर में कॉन्फिडेंस भर के रखना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना, कॉन्फिडेंस भर के रखना एंड बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाना जीकेएस के इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के बाद एम्बेसी की वेबसाइट में जो है आपकी जो फर्स्ट राउंड की रिजल्ट है वो आएगी एंड वहाँ पे जाके अपना नाम जो है वो चेक कर लेना कि तुम सिलेक्ट हुए हो कि नहीं। If you are selected from the interview as well, then तुम्हारी जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो एनआईडी के पास जाएगी। एनआईडी जो है फिर से डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग करेगी। डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग के बाद जो है तुम्हारा सिलेक्शन होगा। एनआईडी सिर्फ डॉक्यूमेंट बेस पे ही सिलेक्शन करती है, एनआईडी कभी भी इंटरव्यू नहीं करती है। सो प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो भी क्वेश्चन किया है मुझे कि डज एनआईडी डू इंटरव्यू। नहीं, एनआईडी डजंट डू एनी इंटरव्यू। एनआईडी ओनली सिलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग में अगर तुम्हारी सिलेक्शन हो गई है देन सेकेंड राउंड ऑफ रिजल्ट जो स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट में आएगी एनआईडी के थ्रू, उस चार्जशीट में तुम्हारा नाम दिखेगा। उसके बाद जो है एनआईडी वो जो 3 सेट के डॉक्यूमेंट्स है वो 3 यूनिवर्सिटीज जो तुमने चूज किए हैं उन यूनिवर्सिटी के पास भेजेंगी। देन वहां पे फिर से तुम्हारी डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होगी एंड उसके बाद अगर तुम सिलेक्ट हो चुके हो देन तुम्हारी यूनिवर्सिटी तुम्हें एक ईमेल भेजेगी। या तो वो ईमेल भेजेगी कि तुम सिलेक्ट हो चुके हो, यू कैन कम एंड स्टडी इन द यूनिवर्सिटी, और दे मे आस्क यू फॉर अनदर इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू के लिए आ रहा है देन अगेन बी प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू एंड प्लीज बी फर्म विद योर आंसर्स एंड वेरी क्लियर विद द आंसर्स। ऐसे चांसेस बहुत हुए हैं कि तीनों यूनिवर्सिटीज ने आपको चूज की है, ऐसे चांसेस भी हुए हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटीज ने चूज नहीं किए हैं एंड यू नो दे हैव लॉस्ट द स्कॉलरशिप। प्लीज मेक श्योर कि अपनी यूनिवर्सिटीज जो है बहुत अच्छे से चूज करो एंड सेकेंडली अपनी पीएस एंड एसओपी पे बहुत ध्यान दो। कैसे लिखना है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, सो प्लीज जाके वहाँ चेक कर लेना। तो अगर तुम्हारी तीनों यूनिवर्सिटीज ने तुम्हें मेल कर दी है, इट इज योर चॉइस कि तुमको कौन सी यूनिवर्सिटीज में पढ़नी है।
तो एक बार तुमने जो है अपनी कोई एक यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली है, तुमको ये कंफर्मेशन मेल जो है अपनी यूनिवर्सिटी के पास भेजना है। उसके बाद जो है तुम्हारा जीकेएस का जो सिलेक्शन है वो पूरा प्रोसेस खत्म होता है एंड यू आर लाइक 100% कमिंग टू कोरिया। अगर तुमने एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सबमिट की थी ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड तुम्हारा पूरा सिलेक्शन हो जाता है, then please make sure that you submit the graduation certificate also so that final round के result में तुम्हारा नाम आ सके। So please make sure अगर तुमने graduation certificate दी है then you don't need to worry, तुम्हारा नाम जो है फाइनल राउंड के रिजल्ट में आएगा ही आएगा एंड यू आर कमिंग टू कोरिया। सो प्लीज इतना स्ट्रेस मत लेना। सो ये जो 3 राउंड का जो सिलेक्शन होता है सिर्फ एम्बेसी ट्रैक स्टूडेंट के लिए ही होता है एंड इसमें जो है बहुत ही अपना जो है मेंटली फिजिकली आपको बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ता है एंड अपना जो मेंटल एग्जॉशन जो है बहुत होता है इसके दौरान। इट इज़ फुल ऑफ वेट एंड वेट प्रोसेस। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से, जो टाइम मेंशन किया जाता है ना कि लाइक हाँ इतने तक आपका जो है फर्स्ट राउंड का आ जाएगा, इतने तक आपका सेकेंड राउंड का आ जाएगा, दैट इज लमसम टाइम, कभी भी आगे कभी भी पीछे हो सकता है। सो गाइस लेट हो चुकी है ना, इसीलिए थोड़ा जो है मैं टायर्ड जैसा लग रही हूँ। यूनिवर्सिटी ट्रैक के बारे में बात करें तो यूनिवर्सिटी ट्रैक का प्रोसीजर जो होता है सिर्फ 2 राउंड का होता है। फर्स्ट राउंड यूनिवर्सिटी राउंड एंड सेकेंड राउंड इज द एनआईडी राउंड। तो यूनिवर्सिटी वालों के लिए एक ही सेट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए होता है एंड वो सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी को भेजना होता है। ये नहीं कि 3-4 यूनिवर्सिटी को भेजो, ऐसा नहीं होता है, आपको सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी को भेजना होता है। एंड यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन होती है ना, जब तुम्हारा एप्लीकेशन गाइडलाइन तुम डाउनलोड करते हो उसके साथ ना एक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी का भी पीडीएफ होता है, वो तुमको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो डाउनलोड करने के बाद जो है तुम वहाँ पे तुम्हारी जो यूनिवर्सिटी तुमने कंफर्म की है उसके पेज पे जाके अपना जो है वो डेडलाइन चेक कर लेना एंड उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी चेक कर लेना कि हाँ ये यूनिवर्सिटी है एंड इनको अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो वो भी तुमको प्रिपेयर करना होगा। सो प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट ऑल्सो। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हुए हैं, तो वहाँ पे जो डेडलाइन मेंशन की है वही डेडलाइन तुमको फॉलो करना है। एंड इफ इन केस तुम्हारा जो यूनिवर्सिटी का डेडलाइन है वो पोस्टपोन हो जाता है, अगर वेबसाइट में वो डेट दिखाता है, देन प्लीज मेक श्योर कि तुम उस डेट से पहले तुम भेज दो। मेरे साथ ही ऐसा हुआ था, पहले उन्होंने कहा था कि 28 फरवरी इज द लास्ट डे फॉर द सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, बट बाद में उन्होंने 14 मार्च तक कर दिया था। तो ऐसे केसेस भी होते हैं, सो प्लीज मेक श्योर यू चेक ओवर दैट। एंड डेडलाइन जो डेट दिया है ना उससे पहले भेजना है, उस दिन तक नहीं तो कुछ लोग रहते हैं हाँ 24 तारीख तक देना है ना, तो 24 तारीख का डेडलाइन है तो 24 तारीख को इंडिया से पोस्ट नहीं करना है, 24 तारीख से पहले जो है 24 तारीख तक यहाँ उस यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाना चाहिए, ये मेंशन किया रहता है। सो प्लीज कंफ्यूज मत होना। तो तुम्हारा एक बार डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँचेगा तुम्हारी यूनिवर्सिटी में तो तुम्हारी डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होगी। डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग राउंड में तुम अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो तुम्हारा यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू नहीं लेते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू लेते हैं, सो प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट ऑल्सो। इंटरव्यू के राउंड के बाद अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है देन तुम्हारा जो है या तो वेबसाइट जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है ना वहाँ पे तुम्हारा नाम आ जाएगा, लिस्ट जैसा रहेगा वहाँ पे तुम्हारा नाम आ जाएगा। मेरे केस में वैसे ही था। एंड अगर तुम वेबसाइट में तुमको नहीं पता चल रहा है तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी जो है एक कंफर्मेशन ईमेल ज़रूर भेजेगी। एंड इफ़ इन केस तुम्हारी यूनिवर्सिटी तुमको ईमेल नहीं भेज रही है, तुम्हारे वेबसाइट पे नहीं है, देन प्लीज़ मेक श्योर यू कॉन्टैक्ट द यूनिवर्सिटीज़। एंड ऐसे भी बहुत केसेस होते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी तुमको ईमेल नहीं कर रही है दैट मीन्स दैट यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर द जीकेएस प्रोग्राम फॉर दैट ईयर। तो इसके लिए भी मेंटली बहुत प्रिपेयर रहना, क्योंकि ऐसे भी बहुत केसेस हुए हैं मेरे फ्रेंड्स के साथ भी एंड मैंने जितने लोगों को हेल्प किया है उनके साथ भी ऐसा हुआ है। उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी जो है तुम्हारा डॉक्यूमेंट एनआईडी के पास भेजेगी। एनआईडी जो है तुम्हारी डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग करेगी एंड अगर तुम्हारा डॉक्यूमेंट एनआईडी को बहुत अच्छा लगा एंड तुम्हारी पीएस एंड एसओपी बहुत खिल के आई देन यू गेट सिलेक्टेड फॉर द जीकेएस 2026।
for undergraduate. So please make sure कि तुम्हारा PS and SOP बहुत अच्छे से हो. And again in case if you have submitted the expected graduation certificate, then please make sure कि तुम NID के राउंड के सिलेक्शन तक तुम्हारा जो है तुम ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो है सबमिट कर दो. एंड ऐसे भी केस हुए हैं जो मेरे साथ पर्सनली हुआ है. उन्होंने कहा कि प्लीज़ गिव अस योर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सो दैट वी कैन गिव इट टू NID. तो मुझे स्पेशली अलग से पैसे लगा के भेजना पड़ा था मेरा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट. और अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी जो है वो कहती है कि ठीक है तुम्हारा NID के राउंड के बाद तुम अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दे देना, अगर NID तुम्हारा सिलेक्शन कर लेती है एंड उसके बाद अगर तुम्हारा कंफर्म हो जाता है, देन उससे पहले जो है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो है अपोस्टाइल करके भेज देना. देन तुमको भेजना पड़ेगा. एंड इट इज़ अ रूल फ्रॉम NID itself. अगर तुम ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं भेज पा रहे हो बिफोर दैट पर्टिकुलर डेट, देन तुम्हारी GKS की एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो सकती है. सो प्लीज़ मेक श्योर ऑफ दैट. एंड तुम्हारा जो है GKS तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा. फाइनल राउंड के रिजल्ट में तुम्हारा नाम होगा ही होगा. एंड यू डोंट हैव टू बी वेरी स्कैर्ड वंस यू क्लियर द NID राउंड फॉर यूनिवर्सिटी ट्रैक. नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मेरी GKS ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स के ऊपर बनेगी. एंड क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है वो सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको उस वीडियो में बताने वाली हूँ. हमारी जो GKS अंडर ग्रेजुएट की जो सीरीज़ है वो यहीं पे समाप्त होती है. एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द GKS एप्लीकेंट्स हु विल अप्लाई फॉर GKS अंडर ग्रेजुएट फॉर 2026. जिसकी भी पूरी इच्छा है कोरिया में पढ़ने की, उसकी इच्छा पूरी हो एंड उनकी सिलेक्शन हो जाए कोरिया में आके वो पढ़ाई करे. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द GKS applicants. So till then guys, bye. Thank you everyone. Thank you Elmar. Go.